खबरें ही हैं जो बिगाड़ती हैं शेयरों की चाल, खबरें ही करती हैं आपको मालामाल। खबरों के चलते कहां देखने को मिल रहा है एक्शन, क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे मुदित जी, खबर बताएंगे हम और निर्णय लेंगे आपकी खरीदे बेचे या फिर बने रहें। तो एक एक करके उन तमाम शेयरों को स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। और सबसे पहले न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, काफ़ी सारे लोगों के सवाल जो है यहाँ पर आए हुए हैं। एक क्लाइंट से इनको एक बड़ा ऑर्डर मिला हुआ है, डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म सप्लाई और इंस्टॉलेशन मेंटेनेंस, इन तमाम चीज़ों के लिए ये ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन इस ऑर्डर के बावजूद शेयर में कोई खास गतिविधि नहीं है। 1.5% की गिरावट, 850 का भाव। आपको बता दें करीब 5 साल में कंपनी एक ऑर्डर कंप्लीट करेगी। बहुत बड़ा तो नहीं है, 16.53 करोड़ का ऑर्डर है। सर क्या टिप्पणी रहेगी न्यूजेन सॉफ्टवेयर, 1.5% की गिरावट, क्या करें इस गिरावट में? देखिए, अच्छी न्यूज के बाद भी स्टॉक में करेक्शन है, इसका मतलब समथिंग इज फिशी। और दूसरी चीज अगर हम देखेंगे तो आज हायर लेवल से स्टॉक में रेजिस्टेंस लेके करेक्शन दिखा रहा है और करेक्शन आ सकती है स्टॉक में 820 तक की डाउनसाइड दिखा सकता है। नया बाय करने की सलाह नहीं है और जिसके पास पोजीशन है एग्जिट करने की सलाह है। 820 रुपए तक की डाउनसाइड एक काउंटर में देखने को मिल सकती है। जी चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं ढूंढ करके, और ये है वारी एनर्जी। वारी एनर्जीज पे आज दर्शकों की भी टिप्पणी थी और हमने कार्यक्रम में डिस्कस भी किया। खबर यहाँ पर आईपीपी प्रोजेक्ट के लिए जो कंपनी को मिल रहे हैं उसके लिए एक नई सब्सिडरी कंपनी ने बनाने का निर्णय लिया है। इकोफ्लेक्स रिन्यूएबल प्राइवेट लिमिटेड से ये कंपनी जो है वो बनाई जाएगी। सब्सिडरी का नाम ये रखा जाएगा इकोफ्लेक्स के नाम से। कंपनी ने सर्टिफिकेट्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी हासिल कर लिया है। प्रेशर लेकिन बना हुआ है, 1.5% से ज़्यादा की गिरावट। वारी एनर्जीज पे आज सवाल भी काफ़ी थे। सर क्या टिप्पणी रहेगी? वारी एनर्जी 2913 का लेवल, अब 3000 के नीचे क्या करना चाहिए? देखिए, स्ट्रिक्ट होल्ड करने की सलाह है, किसी भी तरह का कोई डाउट ही नहीं है। बहुत बेहतरीन फंडामेंटल वाली कंपनी है। चार्टिकली भी स्टॉक में करेक्शन के बाद जो लेग कंप्लीट करने के बाद स्टॉक में आज के सेशन में जरूर करेक्शन है बट स्टिल बाय पॉजिटिव ही नजर आ रहा है। हमारा ऐसा मानना है, बिल्कुल आप पोजीशन को होल्ड करके चलिए। 3100 3140 तक के अपसाइड मूव जल्द देखने को मिलेंगे, वहां पर रिव्यू करेंगे। अगर चार्ट्स ठीक होते हैं तो जिस तरह के फंडामेंटल स्टॉक के हैं 3300 रुपए तक के भी अपसाइड मूव ये काउंटर दिखा सकता है। तो हमारा ऐसा मानना है, बिल्कुल स्ट्रिक्ट 2830 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करके चलिए। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। अगली कंपनी जो है स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए और देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ खबर है। डिलीवरी, ये भी 2% नीचे है। मुंबई और हैदराबाद में ऑन डिमांड इंटरसिटी सर्विस लॉन्च करने की यहाँ पर खबरें हैं। डिलीवरी डायरेक्ट ऐप के ज़रिए लॉन्च की गई है। आपको बता दें ऑन डिमांड इंटरसिटी सर्विस है ये। और हालांकि इस उसके बावजूद, सर्विस के बावजूद भी अभी प्रेशर में है। कंपनी ने बुकिंग के 15 मिनट के अंदर पिकअप का दावा किया है। इंट्रासिटी डिलीवरी फीचर डिलीवरी डायरेक्ट 5 बड़े शहरों में उपलब्ध होगी। सर 2% की गिरावट डिलीवरी को लेकर के, अभी 400 के आसपास, क्या करंट लेवल पे बाय कर सकते हैं? देखिए, डिलीवरी में करेक्शन है और लगातार ये काउंटर करेक्शन ही दिखा रहा है। स्टॉक में करेक्शन का ही दौर देखने को मिल रहा है, तो स्टॉक में और आगे भी करेक्शन आ सकती है। रिसेंटली 392 के लो बनाने के बाद स्टॉक में कुछ बाइंग आई है बट अभी भी बाइस नेगेटिव है। हमें ऐसा लगता है स्टॉक और करेक्शन दिखा सकता है। 380 रुपए तक की डाउन साइड देखने को मिल सकती है, तो एग्जिट करके चलने की सलाह दे रहे हैं। जी चलिए ठीक है। और ये सर आपकी तस्वीरें आगे पीछे दाएं बाएं कहाँ घूम रहे हैं आप? कभी आप बिल्कुल लगता है बाहर निकल आएंगे, कभी आप पीछे चले जा रहे हैं, बड़ा सब वो हो रहा है। चलिए सर, हाँ क्या करें? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। मैं मैकबुक से ये कैमरा लेके शो कर रहा हूँ, पता नहीं ये उसी देखिए, का फिर आप कुछ कहीं और चले गए, उसी फिर का आप, हाँ कुछ बस बस इम्पैक्ट हो रुक रहा जाइए है क्या? सर, बस इससे आगे मत आइए सर, बस रुकिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सर अगली टिप्पणी जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। एसबीआई क्लाइमेट फ्रेंडली एनर्जी जनरेशन प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग के लिए इन्होंने एक नया जो है वो करार किया है और जर्मनी बैंक के एफडब्ल्यू के साथ करीब 15 करोड़ यूरो की लाइन ऑफ क्रेडिट पर साइन यहाँ पर करती हुई कंपनी दिखाई दी है। फंडिंग क्लाइमेट फ्रेंडली एनर्जी जनरेशन प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने की करेगी आने वाले दिनों में। एसबीआई सर, मतलब पीएसयू बैंक को लेकर आपका व्यू क्या है? कोई फेवरेट है आपका? और एसबीआई पे भी साथ साथ टिप्पणी। देखिए, एसबीआई के चार्ट्स बहुत अच्छे हैं। स्टॉक में बड़े मूव के बाद जो कंसोलिडेशन है उसे पेनेंट बोलते हैं। पेनेंट पैटर्न के ब्रेकआउट के पास ये काउंटर ट्रेड हो रहा है और मार्केट का आप सिनेरियो देखिए और ये स्टॉक में आप चाल देखिए, 0.37% की करेक्शन स्टॉक में देखने को मिली है।
अलग अगर हम बाकी सारे पीएसयू को देखते हैं, अभी भी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर अगर कोई है तो वो एसबीआई नजर आता है। तो हमारा ऐसा मानना है, बिल्कुल यहाँ पर खरीदारी करके चलिए। इस काउंटर में हमें 990 से 1000 रुपए तक के अपसाइड मूव देखने को मिल सकते हैं, तो यहाँ पर बाय करने की सलाह है, पोजीशन है, होल्ड करके चलिए। चलिए होल्ड करके चलिए, ये सलाह यहाँ पर निकल के आई है। और अगली टिप्पणी जो है आपसे अब जानना चाहेंगे सर, यहाँ पर स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। एक और बैंक, आरबीएल बैंक, ये नेगेटिव खबर यहाँ पर आई है, हालांकि बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ा। पॉजिटिव खबरों का भी असर पड़ना बंद हो गया है, नेगेटिव खबरों का भी असर पड़ना बंद हो गया है। आरबीएल बैंक हालांकि 2% नीचे है। यहाँ पे जो है कंपनी के जो सीएफओ हैं भुवनेश थार शंकर साहब ने, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। 2% की गिरावट आरबीएल बैंक पे देखने को मिल रही है, 298 के आसपास चल रहा है। करियर में बाकी और ज़्यादा ग्रोथ के लिए जो है इन्होंने ये इस्तीफा दिया है। आरबीएल बैंक सर, कोई मौका तलाशना चाहिए? देखिए, स्टॉक का जो ट्रेंड है वो पूरी तरह से पॉजिटिव है, बट रिसेंटली आप देखिए करीब 2 महीने से स्टॉक में हाई से करेक्शन ही देखने को मिल रहा है। तो जो चार्ट्स बने हुए हैं स्टॉक में, और करेक्शन आ सकती है, तो यहाँ पर बाय करने की सलाह नहीं है। जो पोजीशन है 290 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से आप होल्ड करके चल सकते हैं। कहीं भी 290 का ब्रेकडाउन हुआ स्टॉक में 270 रुपए तक की डाउनसाइड देखने को मिल सकती है। बाय करने की सलाह नहीं है, 290 के एसएल से आप होल्ड करके चल सकते हैं। अगले टिप्पणी जो है हम लेते हैं एक और एनर्जी का शेयर, जो कि है आइनॉक्स। आइनॉक्स लेकर के आते हैं और आइनॉक्स इंडिया में देखते हैं क्या कुछ चल रहा है। आइनॉक्स, अच्छा इओन एक्सचेंज है। चलिए इओन एक्सचेंज को लेकर के सवाल है, और यहाँ पर आपको बता दें अल्ट्रा प्योर वाटर और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सप्लाई के लिए जो है कंपनी को ये ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दिया। नया ऑर्डर मिला है कंपनी को, सोलर मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट के लिए सप्लाई करने के लिए ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दिया है। 1135 रुपये के आसपास अभी ट्रेड करता हुआ, 2.25% नीचे। रिजॉन एनर्जी और आइनॉक्स सोलर से इनको 205 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट मिलते हुए दिखाई दिए हैं। ये फ़िलहाल के लिए खबर यहाँ पर निकल करके आई है इओन एक्सचेंज को लेकर के। ये आइनॉक्स इंडिया का नीचे शेयर जो है लगाया गया है, इसके पीछे कारण क्या है? 5% के आसपास की इओन एक्सचेंज में तेज़ी है और करीब 400 रुपये का भाव। सर क्या सलाह रहेगी? आज 416 रुपये 50 पैसे, ये आज का इंट्राडे हाई है, और यहाँ पर मल्टीपल क्लाइंट से इनको करीब 205 करोड़ रुपए के टोटल ऑर्डर्स मिलते हुए दिखाई दिए हैं। आपकी सलाह, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी इओन एक्सचेंज को लेके? देखिए, यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। जो पोजीशन है बिल्कुल आप होल्ड करके चलिए, क्योंकि स्टॉक में 580 रुपए से लगातार करेक्शन देखने को मिला। ईयरली लो बने 320 रुपए के आसपास, वहां से स्टॉक में बाउंस बैक दिखाया। फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, और ब्रेकआउट ऐसा हुआ है सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस निकल गए हैं। अब स्टॉक में 460 रुपए से पहले चार्ट्स पे कोई हर्डल है ही नहीं। तो बिल्कुल आपको अगर पैसा डालना है मार्केट में, आयन एक्सचेंज में आप पैसा डाल सकते हैं। 460 के टारगेट्स नजर आते हैं, उससे पहले चार्ट्स पे कोई हर्डल ही नहीं है, तो बीच का लेवल देना ही पॉसिबल नहीं है। तो सीधे 460, जहां पर 200 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस है, वहां तक के लिए काउंटर अटेम्प्ट कर सकता है। 460 के टारगेट्स के लिए आप पोजीशन बना सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 378 का। जी चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं स्क्रीन पर और उस पर बातचीत कर लेते हैं। जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए एमटीएनएल। यहाँ पर बड़ी खबर आई है, मुंबई में जीएन ब्लॉक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को नाबार्ड को बेचने की कंपनी की योजना है। कंपनी के बोर्ड ने 350 करोड़ रुपए में इस बिक्री को मंजूरी दी है। हालांकि आज इस तरह के तमाम जो छोटे शेयर हैं टेलीकॉम के अंदर, उसमें अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एमएमआरडीए और बीकेसी में करीब 28 रेजिडेंशियल क्वार्टर जो है वो इसमें शामिल है, जो कि 350 करोड़ रुपए में बेचे जाएंगे नाबार्ड को। अब सर थंब इसी के आसपास लगाया जाएगा, तो मैं जितने जो छोटे 2-3 शार्प शेयर हैं मैं चाहूँगा कि उसको फटाफट डिस्कस कर लिया जाए। पहले तो एमटीएनएल पे राय आप बताइए कि ये जो रिवाइवल थोड़ी सी जान आई है, ये थोड़े दिन टिकेगी? क्या करना चाहिए? लोगों के लिए एग्जिट अपॉर्चुनिटी है या फ्रेश बाई के भी कहीं मौके तलाशे जा सकते हैं? देखिए, रिस्क लेना चाहते हैं ले सकते हैं। चार्ट्स पे रिवर्सल हुआ है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 34 रुपए का रहेगा, क्योंकि रिसेंटली लो वही थे। 34 के एसएल से आप बाय कर सकते हैं, पोजीशन है होल्ड कर सकते हैं। बाउंस बैक में 43-42 रुपए तक के अपसाइड मूव काउंटर दिखा सकता है।
₹44 पे बहुत बड़ा हर्डल है, मल्टीपल हर्डल 44 पर निकल कर आ रहे हैं। अगर हम बात करें सुपर ट्रेंड की, वहां पर भी है 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो 44 पे है, और मल्टीपल अटेम्प्ट स्टॉक ने लिए 44 को निकालने के लिए, लेकिन वहां पर विफल रहा है। तो इसलिए यहाँ पर यही कहेंगे कि यहाँ पर पोजीशन में आप बाय करके चल सकते हैं। 43 तक के अपसाइड मूव के लिए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा 34 का। और विपुल जी, यहाँ पर मैं एक कॉल भी देना चाहता हूँ। अरे बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जैसा शो की शुरुआत में हमने कहा था कि निफ्टी 850 और 950 की रेंज में रहेगा, और रेंज की लो रेट के पास निफ्टी ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन के जरिए पोजीशन बनाने की सलाह दे रहे हैं। निफ्टी की आज की एक्सपायरी का 25,800 का कॉल ऑप्शन खरीदेंगे, जो 68 रुपए पर ट्रेड हो रहा है 68 पर। यहाँ पर खरीदारी करके चलने की सलाह दे रहे हैं। यहाँ पर टारगेट बनेगा सीधे सीधे 120 रुपए का टारगेट बनेगा। स्टॉप लॉस 43 का होगा। निफ्टी की 25,800 की एक्सपायरी की 25,800 स्ट्राइक प्राइस खरीदनी है, आज की एक्सपायरी की 68 पर खरीदनी है। 43 का स्टॉप लॉस, टारगेट बनेंगे 120 के। चलिए ठीक है, ये बात निफ्टी कॉल पे निकल के आई है। चलिए अब आगे जरा सर, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे ना एमटीएनएल को लेकर के, एमटीएनएल के बाद जरा टीटीएमएल भी देखिए। 2-3 छोटे शेयरों पे मैं फटाफट आपकी राय ले लेता हूँ, ताकि थम जो है वो हम लोग इसी के इर्द गिर्द लगाएंगे। टीटीएमएल में भी आज अच्छा मोमेंटम है सर। क्या कैसा लग रहा है सर ये 10.25% की मजबूती 53-54 रुपए के आसपास, यहाँ भी रिस्क ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। टीटीएमएल के चार्ट्स भी अच्छे हैं। देखिए, यहाँ पर ये नहीं देखना है कि हमें आज 10% का मूव है। आप चार्ट्स देखिए, इस स्टॉक में बाइंग या फिर पॉजिटिव मोमेंटम 9 दिसंबर को ही बना था। वहां पर स्टॉक में करीब 11 करोड़ शेयरों के साथ बाइंग देखने को मिली। उसके बाद स्टॉक छोटी छोटी डिप में ये काउंटर ट्रेड हो रहा था, और आज के सेशन में फिर एक बार 10 करोड़ के साथ स्टॉक में बाइंग देखने को मिल रही है। इसका मतलब हैवी बायर्स यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। समथिंग कुछ ना कुछ स्टॉक में होता हुआ नजर आ रहा है। पॉजिटिव अपसाइड मूव देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पर टीटीएमएल को लॉन्ग करके चलेंगे। 62 रुपए तक के अपसाइड मूव ये काउंटर दिखा सकता है। स्टॉप लॉस रहेगा 49 का। एक सर, चूंकि टेलीकॉम के ऐसे शेयरों में बात हो रही है, जरा वोडाफोन भी देख लीजिए सर। वोडाफोन में कोई गुंजाइश है क्या? आपने कभी रिकमेंड किया क्या सर वोडाफोन में जो रैली रही 6-7-8 रुपए से लेके, जो अब तो कल तो 12 रुपए का लेवल आ गया जी? देखिए, लास्ट तो आपके साथ ही मैंने शो किया था यही बोनस पर। तभी हमने रिकमेंड किया था और यही बोला था कि 1.5-2 साल के नजरिए से आप बिल्कुल बाय करके चल सकते हैं। और अभी भी टारगेट्स इंटैक्ट हैं। 22 से 24 रुपए तक के टारगेट्स 1.5 साल में स्टॉक में नजर आते हैं। जो भी 1.5 साल तक के नजरिए से पैसा डालना चाहते हैं, वोडाफोन आइडिया से बेहतर कोई विकल्प नहीं है। खरीदारी करके चलने की सलाह है। 7 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ टारगेट बनेंगे 22 रुपए के। कमाल, यहाँ से तो बड़ा क्रांतिकारी आपने मतलब जो है स्टेटमेंट दी कि 22 रुपए के टारगेट के लिए 7 रुपए का स्टॉप लॉस। ठीक है सर, चलिए तो इन्हीं 3 शेयरों पे जो है फोकस रखा जाएगा आज थम पे। सर आज की चर्चा में आप जुड़े, अपना महत्वपूर्ण समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई डिस्क्लोजर देना चाहेंगे या फिर कोई शेयर जाते जाते आप रिकमेंड करना चाहेंगे जो अभी इस समय अच्छा लग रहा हो, तो हमारे दर्शकों के लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा, और ये खबरों के खेल में ही हम इसको समेट लेंगे। देखिए, डिस्क्लेमर देंगे, और जहां तक जिस भी स्टॉक पे हमने बात करी है उसमें किसी भी स्टॉक में हमारी कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है, बट सिमिलर लाइंस पर अपने क्लाइंट्स के साथ व्यूज और स्टॉक शेयर करते हैं। और मैंने निफ्टी का कॉल रिकमेंडेशन दिया हुआ है। मुझे उम्मीद है डेफिनेटली उसमें अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ करके।